नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो गांधी युग से है। गांधी युग यानी कि 1917 से 1947 ईस्वी के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी चंपारण से। 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो स्टार्ट किया था वो चंपारण से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। ऑप्शन है हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला और मैसूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। तो देशबंधु की उपाधि जो है मिली है वो चित्तरंजन दास को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो कौन से ईस्वी में दिया था। ऑप्शन है 1942 में, 1943 में, 1944 में और 1945 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1943 में। जो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो 1943 में दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया। ऑप्शन है गांधी जी की अवस्था के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण और चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी चोरी चोरा हिंसक घटना के कारण। जो चोरी चोरा हिंसक जो हुई थी उसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ और कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये इसका जो डेट था वो था 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1930 में। जो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में आरंभ हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और ये अंतिम वायसराय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम। जो 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना और डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। ऑप्शन है 1920-22 के असहयोग आंदोलन में, 1919 को रॉलेट सत्याग्रह में, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में और डी बरदोली सत्याग्रह में। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख आंदोलन हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन है लॉर्ड साइमन, रॉलेट्स, जनरल डायर और कर्जन वाइली। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जनरल डायर। जो जालियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस और जे एल नेहरू। जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा गया था वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी
और WC बनर्जी और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं वो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना और वेवेल योजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। जो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 और 30 जनवरी 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो गांधी जी लंदन गए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। जो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक है वो चित्तरंजन दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल माइक ओडाय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी उधम सिंह। जो जनरल माइक ओडाय की हत्या जिसने की थी उधम सिंह ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1930 में, 1928 में, 1925 में और 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1928 में। जो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन है 1912 में, 1915 में, 1918 में और 1925 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली और भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार जो है वो इकबाल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार जो है वो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मंटेग्यू घोषणा और हंटर आयोग और कम्युनल अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1922 में और 1923 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1923 में। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इलाहाबाद में। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में की थी वो इलाहाबाद में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा। जिसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन है गोरखपुर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जो स्थल जो है वो गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ 1 बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
ऑप्शन है खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था नवजीवन, इंडिया ओपिनियन, हरिजन और अफ्रीकन न्यूज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जो नाम है वो इंडियन ओपिनियन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन है 1915, 1917, 1916 और 1918। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन है बिजोलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और बरदौली सत्याग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है काल कोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद और बंगाल के विभाजन के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस बैठक में कुल 8 सदस्य थे जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल और भागलपुर जेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था 1942 के आंदोलन में। हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन है लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और बी डी सावरकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।